नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में। एक जातक के हाथ की रेखाओं को मैंने जो है बनाया है, मतलब उसके हाथ में जो रेखाएं हैं आपको समझाने के लिए उसको जो है मैंने बनाया, ड्राइंग किया है। ये एक जातक है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 40 साल है। आज के डेट में अगर कहें, दो बड़ी मिलों का मालिक है। मिल, कपड़े की जो मिल होती है उसका मालिक है, और 3 इसके होटल हैं, देश और विदेश दोनों जगह पे। 40 साल की उम्र में अगर मैं कहूँ, 2 कपड़े की मिल का मालिक होना, 3 होटल का मालिक होना, होटल भी छोटे मोटे नहीं, ठीक है, 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल, जगह के अनुरूप अगर कहें तो कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर 5 स्टार होटल को भी 3 स्टार दिखाया जाता है। आप सीधे सीधे समझिए 3 होटलों का मालिक है। एक बात, ये जातक अगर कहा जाए 2014 से मुझसे जुड़ा है। मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद हाथ की रेखाओं पे देखते हैं किस कारणों से ये यहाँ तक पहुँचा है। इसकी पढ़ाई की बात करें तो 12th है। हालांकि पढ़ना अच्छी चीज़ है, हर व्यक्ति को कम से कम ग्रेजुएशन ज़रूर करनी चाहिए। कुछ हालात, घर परिवार के हालात अच्छे नहीं थे, जिसके कारण अगर कहा जाए 12th तक पढ़ाई इसने की। बचपन में घर की स्थितियाँ, एक गरीब घर में पैदा हुआ था। पिता अगर कहा जाए तो मजदूरी करते थे। ये भी अगर कहा जाए तो 29 साल की आयु तक मजदूरी ही करता था। घर से दूर जाके किसी कंपनी में मजदूरी का काम करता था। लगभग 11 साल हो गए, 29 साल तक मजदूरी की, उसके बाद 11 साल का सफ़र जो है इसका एक अलग ही सफ़र था। और उसमें भी अगर कहा जाए 35 साल से लेकर 40 साल के बीच की आयु जीवन का एक ऐसा समय था इसके लिए जिसमें इसने बड़े बड़े काम किए। दो कपड़े की 2 मिलें लगाईं और कहीं ना कहीं बड़े बड़े होटल खोले। किन रेखाओं के कारण? कहते नहीं है कि आप लोग सोचते हैं कि गरीब घर में पैदा हुआ या मिडिल क्लास में या गरीबी में पैदा हुआ बच्चा। देखिए एक चीज़ समझिए, मैं उन बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा जो ये ऐसा सोचते हैं कि मेरे पिताजी कुछ नहीं है, मेरे पिताजी छोटे पद पे हैं, मेरे पिताजी खेती करते हैं, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज के युग में भी अगर कहें तो 90% ऐसे लोग हैं जो अपनी काबिलियत पे जिन्होंने देश में परचम फैलाया, परचम लहराया। 90% लोग। कौन सी ऐसी रेखाएं इसके हाथ में थीं जिसके आधार पे मैंने इसको मोटिवेट करता रहा। बाकी तो परमात्मा का आशीर्वाद और इसकी हाथ की रेखाएं और इसकी मेहनत व्यक्ति को आगे बढ़ा ले गई। उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले अगर कहा जाए, उंगलियां इसकी देखी जाए। देखिए उंगलियों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, शुक्र, हालांकि 5 उंगलियां महत्वपूर्ण हैं अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। शुक्र की अंगूठा अगर कहें तो कहीं ना कहीं हल्का सा ऊपर से पतला, ठीक है, और ये चपटा, ये धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ये भी कहा जाता है कि स्वतंत्र काम ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी के अंतर्गत काम नहीं कर पाते हैं, स्वतंत्र काम ऐसे लोग करते हैं। उसके बाद अगर कहा जाए शनि का 3रा पर्व लंबा है, व्यक्ति मेहनती है, जिद्दी है, हठी है, अपनी चीज़ों को बना सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, ये हिस्से पे जिस जगह पे उंगली मुड़ती है, ठीक है, इस हिस्से पे अगर 2 रेखाएं आ रही हैं, उसमें काफ़ी गैप है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को सफलता मिलेगी। हो सकता है थोड़ा लेट मिलेगी जरूर, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली लंबी है, लंबी का मतलब जो है लगभग इस जगह तक गुरु की उंगली है, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीजें मिलेगा। अब एक एक करके जो है इसके हाथ में अंदर आते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, गुरु से ही बात कर लेते हैं। गुरु के क्षेत्र पे शनि के क्षेत्र से एक रेखा, मैं बहुत बार बता चुका हूं, अगर केवल यही रेखा है, वैसे संभव नहीं है, अन्य रेखाएं होंगी तभी ये रेखा बनेगी। अगर केवल यही रेखा है तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति मिडिल क्लास का जीवन आराम से निकाल लेगा। ठीक है, ये रेखा जो शनि की तरफ, मतलब कर्म से होते हुए गुरु की तरफ जा रही है, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे में कहा जाता है कि ये रेखा होने के कारण जो है व्यक्ति अपना जीवन आराम से निकाल लेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए कई रेखाएं, जब भी सूर्य की रेखा से, सूर्य की रेखा इसकी ये है, ठीक है, सूर्य की रेखा से बुध की तरफ रेखाएं ज्यादा बन रही हों,
ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोग बोल के धन कमाते हैं, ऐसे लोगों के अंदर एक हुनर होता है स्वतंत्र काम करने का और व्यवसाय में अच्छी काबिलियत का। ये कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये बिजनेस है, ये जिनके भी हाथ में है, मैं ये कहूँगा कि 99%, ठीक है, 1% मैं मान लेता हूँ किसी अन्य ग्रह के कारण हो सकता है नौकरी कर लें, वो भी मैं कहूँगा कि नौकरी के साथ व्यवसाय की जरूर सोचेंगे या व्यवसाय करेंगे ही करें। 99% अगर सूर्य की तरफ, ठीक है, सूर्य की रेखा से बुध की रेखा की तरफ कई रेखाएं खिंच रही हैं, ऐसे व्यक्ति व्यवसाय जरूर करते हैं। भले शुरुआती दौर में नौकरी कर लें, लेकिन बाद में व्यवसाय जरूर करेंगे। एक बात, वहीं पे एक रेखा मंगल के क्षेत्र से सूर्य की तरफ जा रही है, ये भी अपने आप में राजयोग है। ये दिखाती है व्यक्ति की काबिलियत के आधार पे व्यक्ति को सफलता मिलेगी, व्यक्ति की मेहनत के आधार पे व्यक्ति को सफलता मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बुध के क्षेत्र पे, ठीक है, भाग्य रेखा से एक रेखा आई और बुध के क्षेत्र पे आके मिल गई, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूं। ये रेखा सफल व्यवसायी बनाती है, ये रेखा व्यवसाय में व्यक्ति को तरक्की देती है। एक बात, उसका 2-3 कारण है, समझने की कोशिश करिए। भाग्य रेखा से एक त्रिकोण बना, मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा से एक त्रिकोण बना और रेखा जाके बुद्ध पर्वत पर छू गई। इस रेखा का मतलब यह है कि व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है, व्यक्ति अपने काम को बढ़ा सकता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है समाज से लड़के, ठीक है, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने की एक काबिलियत देती है। लड़के कह लीजिए या वाणी के दम पे कह लीजिए, कुल मिला के सर्वाइव करने की ये क्षमता देती। एक बात, जिन लोगों के हाथ में ये रेखा बन रही है उनको मैं ये कहना चाहूँगा, एक दिन अच्छा सफल होंगे, बड़े व्यवसायी, बड़े स्तर तक आप जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बड़े स्तर का मतलब अब ये तो नहीं है कि 2 कैंप मिले लगा लिया और 5 जो है होटल खोल लिए, वो अन्य रेखाएं भी उसके लिए सपोर्ट करना जरूरी है। लेकिन ये रेखा है, कम से कम जो है अच्छी मात्रा में आपके पास धन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस त्रिकोण के अंदर एक और त्रिकोण बनना, ये रेखा का बनना, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों के पास कईयों प्रॉपर्टी होती, एक प्रॉपर्टी नहीं, ऐसे लोगों के पास कईयों प्रॉपर्टी होती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, वहीं एक रेखा जो चंद्रमा के क्षेत्र से इनकी जो है, चंद्रमा के क्षेत्र से इनकी भाग्य रेखा पे मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि 35 साल की आयु से 42 साल की आयु के बीच में एक अच्छा प्लेटफॉर्म व्यक्ति बना लेगा। 35 साल से 42 साल की आयु के बीच में एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना लेगा। अब जैसे इसकी मैं बात करूं तो 29 साल से लेकर 35 साल तक का इसने कठोर मेहनत की, और यहां तक मैं कहूंगा कि साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे अपने जो भी इसने इधर से किया, अब उस समय पे तो ये क्या नाम है आपका, फैक्ट्री नहीं डाला था उसने, उस समय पे अगर कहा जाए तो सामान लिया इधर से उधर जाके बेच दिया, सामान लिया इधर से उधर जाके बेच दिया। 35वें साल व्यक्ति को एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक व्यक्ति मिला जिसने उसको बढ़ाया। एक बार वहीं पे एक रेखा आप देख रहे होंगे कि चंद्रमा के क्षेत्र से एक रेखा आके जो है इस रेखा पे मिल रही है, स्वास्थ्य रेखा, बुध रेखा, कुछ भी कह लीजिए आप, और वहीं पे शुरुआती दौर में एक, ये मैं कह रहा हूं, एक द्वीप का निशान बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये ऐसे लोग अगर आलसी ना हो, आलस्य ना करें, जीवन में खूब सफल होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सफलता मिलती है और अच्छी मिलती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए, दोनों रेखाएं जो चंद्रमा से आप देख रहे हैं ये मिल रही हैं आगे, ये अगर काट जाती, अगर काट के आगे निकल जाती तो ऐसे में कहा जाता कि इन्वेस्टर जो मैंने कहा आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलता, या पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता। वहीं शुक्र के क्षेत्र पे आप जब देखेंगे तो 2 बड़े यौ बन रहे हैं, स्पष्ट साफ कोई रेखा काटे ना। अच्छा वाहन होता है, बड़ा वाहन होता है, वाहन के ऐसे लोग शौकीन होते हैं, वाहन ऐसे लोग कहीं ना कहीं शौक को दिखाता, वाहन का लग्जरी वाहन को दिखाता। ये अंगूठे की बात करते हैं, देखिए अंगूठे पे आप अभी तक सुनते आए होंगे कि जौ का निशान, जौ का निशान, जौ का निशान, अच्छा होता है, खराब नहीं होता, मैं बिल्कुल ही कहूँगा अच्छा होता है। लेकिन जिन लोगों के हाथ में अंगूठे पे इस जगह पे जहाँ पर जौ का निशान होता है 3 से 4 रेखाएं हैं,
वो उस जौ से काफ़ी गुना उसका परिणाम देता है। काफ़ी अच्छा माना जाता है अगर 3 से 4 रेखाएं इस जगह पे आपकी बन रही हैं तो। ठीक है, अगर 3 से 4 रेखाएं बन रही हैं, बस ऐसे लोग थोड़ा सा गुस्सैल हो जाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है समय समय पे अपना नुकसान अपनी वजह से कर लेते हैं। लेकिन खड़े होने में नुकसान का मतलब ये हो गया कि 5 जीना चढ़ा, 1 जीना या 2 जीना नीचे आया, वो भी खुद की गलती से। ये इसको भी दिखाता है। ठीक है, गुरु के क्षेत्र पे ये 2 रेखाएं सफलता की हैं, सफलता की सूचक हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा इसका उठा हुआ है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सफलता को दिखाता है। जीवन रेखा के अंत में मत्स्य का साइन, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति देश और विदेश दोनों में ही काम करेगा। अगर इन रेखाओं के साथ में मत्स्य का निशान बन रहा है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अधेड़ मतलब हो गया कि 50 साल की आयु के बाद, ऐसे समझ लीजिए आप, 50 साल की आयु के बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है विदेश में जाके पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा। भले व्यवसाय जो है अन्य देशों में भी करे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन विदेश में जाके सेटल हो जाएगा, ये इसके संकेत देती है। भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा और आप देख रहे होंगे, भाग्य रेखा है, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी सी रेखा है। ये रेखा जितना पास बनेगी व्यक्ति को उतना ही सफलता देगी। जितना दूर, अब जैसे मान लीजिए इस जगह बनती है तो ऐसे में कहा जाता है कि इतना उसका प्रभाव नहीं होगा, इतना उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये जितनी पास बनेगी व्यक्ति को उतना ही सफल बनाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ठीक है, हाथ कुछ रेखाओं के माध्यम से मैंने आपको बताया है। एक जातक का हाथ है और जातक आज की डेट में करोड़ों रुपया उसके पास है, 100 200 300 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, ज़्यादा ही कर रहा होगा, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि अरबों रुपए का जो है कहीं ना कहीं टर्नओवर कर रहा है। और खुद की मेहनत से, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ या फिर मिडिल क्लास में पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए। ईश्वर जो देता है, ठीक है, वो आप जो है भले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमीर घरों में पैदा हुए हैं, उसके बाद भी जो है सर्वाइव करने में दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं पिता ने खूब बनाया या दादा ने खूब बनाया, उसको लेके चल नहीं पाया और धीरे धीरे जो है जमीन पे आ गए या शून्यता की तरफ धीरे धीरे जो है बढ़ने लगे। जो लिखा है हाथ की रेखाओं में या जन्म कुंडली में, मेहनत करिए, परमात्मा आपको देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।